NCERT क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 3 आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। क्वेश्चन है राइट द वैल्यूज ऑफ द गिवन एंगल्स फॉर टी रेशियोज थीटा और एंगल ए। तो जैसे एंगल ए दिया रहता है जनरली, पर मैंने यहाँ थीटा लिख लिया है। तो क्योंकि आगे हम लोग जनरली थीटा में भी डील करेंगे, थीटा आएगा, अल्फा आएगा, बीटा, गामा, बहुत सारे आएंगे ग्रीक लेटर। तो यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं कि साइन 0 हमारा 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है। अब जनरली कॉस का हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं, साइन 90 जो होता है वो आपका कॉस 0 होता है, साइन 60 जो होता है वो कॉस 30 होता है, साइन 45 के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना, साइन और कोसाइन। तो आप दोनों को जोड़िएगा तो 90 आएगा। 90 + 0 90, 60 + 30 90, तो इनके वैल्यू सेम होते हैं वहाँ पर। 45 90 तो इनके सेम होते हैं। फिर जो कॉस आपका 60 होता है वो साइन 30 होता है, और कॉस जो 90 होता है वो का साइन 0 होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, पर आप डायरेक्ट भी याद कर लीजिएगा इसको। टेन थीटा आपका 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 होता है, टेन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री √3 और 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो टेन जो आपका 90 डिग्री होता है वो क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है। फिर आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, एक इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है, एक आप ऐसे भी देख सकते हैं जो आपका टेन होता है वो, जैसे टेन हम लोग 90 डिग्री, टेन होता है साइन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड होता है हमारा। ठीक है, उसी तरह कॉसेक थीटा आपका नॉट डिफाइंड होता है, बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, तो कॉसेक 0 डिग्री 1/sin 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। अब इसका उल्टा कर दीजिए 2, इसका उल्टा √2, 2/√3 और 1। उसी तरह सेक थीटा आपका 1, 2/√3, कॉसेक का कॉस का उल्टा होता है, तो √3/2, 2/√3, 1/√2 का √2, 2, और ये भी नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि 1/0 आ जाएगा यहाँ। कॉट आपका होता है 10 का उल्टा, तो 1/0, इसका उल्टा आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1 हो गया उल्टा, √3 का 1/√3, और आपका जो नॉट डिफाइंड है इसका उल्टा आपका हो जाएगा 0। आप देख सकते हैं कॉट आपका होता है कॉस बाय साइन, तो कॉट 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री बाय साइन 90 डिग्री मतलब 0/1, तो आपका ये 0 ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बीच के एंगल्स भी आप निकाल सकते हैं अलग अलग मेथड से, इसे हमें क्लास 11th में देखना है। नोट में देखते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1 एंड कॉस थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। तो जैसे थीटा बढ़ रहा है आप देख सकते हैं साइन की वैल्यू बढ़ी है, कॉस की वैल्यू घट रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये सब हमें 11th में देखना है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 5 centimeter and angle ACB is equal to 30 degree. Determine the length of the side BC and AC। ये हमारा NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। एक बार देखते हैं, यहाँ मैंने गिवन लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम मैंने बना दिया। हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास BC और AC फाइंड करना, ये एंगल दिया है। ठीक है, और साथ में ये साइड दिया। तो हम लोग देखेंगे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग चुने जिसमें ये साइड आए क्योंकि ये गिवन है, और BC निकालना है तो जिसमें BC आए। तो हम लोग दो चुन सकते हैं। देखिए ये क्या आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, तो P/B tan चुन सकते हैं, या B/P cot भी चुन सकते हैं। tan चुनते हैं तो tan C हम लोग निकालते हैं। tan C आपका होता है AB/BC। इस इक्वेशन में हमें ये वैल्यू पता है क्योंकि C आपका 30 डिग्री है और AB पता है। तो एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल है, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें पता करना होता है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चुन सकते हैं। तो BC बराबर आपका हो जाएगा AB/tan C, मतलब 5 सेंटीमीटर बाय tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो BC की वैल्यू 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी। उसके बाद जो हमारा साइन C होता है, साइन C हमारा क्या होता है AB/AC। साइन C क्यों चुना, क्योंकि हमें AC चाहिए था, तो ये हमें पता है, ये एंगल पता है, और ये तो हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चुने जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो आप कॉसेक चुन सकते हैं या फिर साइन चुन सकते हैं। ठीक है, तो हम साइन चुन लिए, तो साइन आपका हो जाएगा AB/AC। तो यहाँ पर C 30 डिग्री है, तो फिर से एक इक्वेशन एक वेरिएबल जो हमारा AC है, तो AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, साइन C साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AC हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। AC बराबर 10 सेंटीमीटर।
अगला है इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, हमें ब्रैकेट में लिख दिया किसकी वैल्यू क्या होती है, आंसर आपका 1 आ जाएगा। इसमें थोड़ा हमें सावधान रहना, कोई गलती ना हो। फिर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। तो पहले मैंने इसको होल स्क्वायर में चेंज किया है, फिर साइन tan 45 cos 30 और साइन 13 की वैल्यूज पुट किया और फिर सॉल्व किया तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ और a प्लस बी लेस इक्वल टू 90 डिग्री है ग्रेटर देन 0 डिग्री है और a ग्रेटर देन b है, फाइंड a एंड b। तो ये सब जो इनइक्वालिटीज़ होती है हम लोग जनरली 10th में तो इतना इस पर गौर करते नहीं है ना, जनरली हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसमें। लेकिन जब आप 11th में या जनरली कॉम्पिटिशन में जाइएगा, IIT वगैरह और भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन या आगे भी अगर आप डेप्थ में स्टडी करते हैं मैथ्स को, है ना, उसको कोर सब्जेक्ट लेके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि किसी किसी वैल्यूज़ पे डिफाइन नहीं होती, इनकी वैल्यूज़ ही नहीं आएगी। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एंगल्स को फिक्स करना पड़ता है, इतना रेंज में या इतना डोमेन में ऐसे करके ये इतना ही वैल्यूज़ देंगे, नहीं देंगे, इसके आगे चले जाएंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा या इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये सब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जनरली। पर अभी क्योंकि बेसिक लेवल है तो हम लोग ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं इनको बस लिख के। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास ये है और ये हमारे पास गिवन है। तो साइन a माइनस बी हमें ये फाइंड करना है, a और b। अब साइन a माइनस बी है हाफ, तो हाफ क्या होता है साइन 30 डिग्री। तो यहाँ साइन और साइन हम कैंसिल नहीं करिएगा इसको कभी, ठीक है, साइन और साइन ऐसे कैंसिल नहीं होता है। तो a माइनस बी आपका 30 डिग्री, ठीक है। और वैसे भी आप कैंसिल मत करिएगा बोर्ड वगैरह में, आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, कैंसिल होता भी। जैसे अगर हमको लिखना होता 12/3 इज इक्वल टू 4, तो आप ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाते, डायरेक्ट 4 लिखते। पर यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा, इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इन्वर्स में चला जाता है। तो ए बी बराबर 30 डिग्री आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह cos a प्लस बी हाफ है तो cos 60 डिग्री, तो यहाँ पर a प्लस बी 60 डिग्री, अब 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्यों है। अब 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने देखा था कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसको दोबारा सॉल्व मत करिएगा, आप चाहे तो कर सकते हैं, ईजी है, 1+2 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर b और b आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में लिखा नहीं क्योंकि ये चैप्टर का है नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्विंग 1 और 2, आप रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं। a 45 डिग्री b 15 डिग्री, a ग्रेटर देन b था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 3 पूरी की और अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस ही हम लोग देखेंगे, है ना, जब भी मैं अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में क्लास नंबर 2 हमने पूरी की, क्लास नंबर 3 हमने पूरी की और क्वेश्चन नंबर 12 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे।